नमस्कार दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश राजभर। राजभर की पाठशाला में आज आप लोगों को सिखाऊंगा रैदास के पद। ये हमारे कक्षा 9 से संबंधित है। तो आइए रैदास के पद के अंतर्गत सबसे पहले हम इनके जो कवि हैं उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यह रैदास जिन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता था और बाद में चल करके यही संत रविदास यह रैदास के रूप में प्रख्यात होते हैं। इनका जो जन्म है एक अनुमान लगाया है गया है, अंदाजा लगाया गया है कि इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश के काशी अर्थात बनारस में 1998 ईस्वी सन के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि इनकी जो मृत्यु थी 1518 के आसपास हुई थी। इनके माता और पिता के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है, इनके पिता थे रघु और माता का नाम था धुर्विनिया और इनकी जो कर्म भूमि रही है काशी। इस प्रकार से हम देखें तो संत रविदास का जो पूरा जीवन था वह जीवन एक समाज सुधारक के रूप में देखने को मिलता है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक काव्य पंक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस प्रकार से हम इन पंक्तियों के आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि जो संत रविदास अर्थात जो रैदास थे वे एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने ही समाज में जो कुछ भी कुरीतियां कुरिवाज फैले हुए थे उन्हें दूर करने की कोशिश अपनी पंक्तियों के माध्यम से किया था। तो चलिए सबसे पहले हम संत रैदास द्वारा रचित जो कविता है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहली कविता यहाँ है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। आइए सबसे पहले हम इसका पठन कार्य करते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदासा अर्थात रविदास जिसे हम रैदास के नाम से जानते हैं। देखिए इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें एक चीज का अनुभव जरूर हुआ है कि यहाँ पर जो रैदास है कवि, इन्होंने एक भक्त की तुलना अपने आराध्य देव राम से की है। तो भक्त और प्रभु के बीच कौन कौन से संबंध होते हैं उसे बताने की कोशिश रैदास ने इन शब्दों के माध्यम से किया है। रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। अब रैदास को राम का नाम रटने की धुन हो गई है। अब वे दिन रात राम का ही नाम रट रहे हैं। अब ये जो आदत पड़ गई है अब वो आदत भला छूटे कैसे, क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने अपने और आराध्य देव अर्थात भक्त और अपने प्रभु के बीच जो संबंध है वो बताते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इनके जो राम है आराध्य देव वे क्या है, चंदन है और उन्होंने अपने आप को पानी बताया है। किस प्रकार से कि जब चंदन की लकड़ी पानी में मिल जाती है तो जो पानी है वो पूरा सुगंधितदार हो जाता है, वह महकने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो प्रभु श्री राम की भक्ति में रैदास लीन हो गए हैं और उनके अंग अंग में राम की भक्ति समाई हुई है। जिस तरह से चंदन पानी में मिल करके पूरे पानी को महकदार बना देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ रैदास राम नाम रटते रटते पूरे अंग अंग में राम नाम की जो महक है, खुशबू है, वह समा गई है। अब आगे देखिए रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन अर्थात बादल और हम मोरा। प्रभु जी यदि तुम बादल हो तो मैं क्या हूँ, मोर। हम सब जानते हैं कि मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ रैदास अपने आराध्य देव राम को देख करके प्रसन्न होते हैं।
अब जैसे चितवत चंद चकोरा, अब प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन किस प्रकार से? जिस प्रकार से चकोर नाम का जो पक्षी है वह चांद को देख करके प्रसन्न होता है। आप देख सकते हो ये चकोर नाम का पक्षी है। वह रात को जब चंद्रमा को देखता है चमकते हुए तो वह बहुत ही खुश होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो भक्त रैदास हैं अपने आराध्य देव राम को देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आगे की पंक्तियों में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक, राम को यहाँ बताया गया है दीपक और खुद को बता रहे हैं उसकी बाती। जिस प्रकार से एक दीपक है तो दीपक को प्रज्वलित करने के लिए बाती जरूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अपने आप को रैदास ने बाती कहा है और इसकी जो ज्योति है, रोशनी, वह दिन रात जलती रहती है अर्थात बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि दिन रात रैदास राम के नाम का रट करते रहते हैं। अब आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सुनहि मिलत सुहागा। अब राम को मोती बताया गया है और खुद को अपना धागा बताते हैं। तो जिस प्रकार से एक माला बनाने के लिए मोती के साथ साथ धागा की जरूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभु श्री राम को मोती बनाया गया है और अपने आप को धागा बताया गया है। अब मोती और धागा मिलके एक सुंदर माला बनती है। किस प्रकार से? जैसे सुनहि मिलत सुहागा, जैसे कि सोने में सुहागा मिलता है तो सोने की सुंदरता बढ़ जाती है। आप देख सकते हो ये सुहागा, तो ये सुहागा सोने में मिलाने पे सोने में चमक आती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो रैदास हैं वह रैदास अपने आप को धागा और अपने आराध्य देव को मोती बताया है। अब अंत में देखिए रैदास क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, अर्थात कि प्रभु श्री राम है वो क्या? स्वामी है और मैं उनका दास हूँ, उनका नौकर हूँ। अब इस प्रकार की भक्ति कौन कर सकता है? तो इस प्रकार की भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ रैदास ही कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इतना कह सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि यहाँ पर अपने आराध्य देव और एक भक्त के बीच कौन कौन से संबंध हो सकते हैं, वह चीज रैदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रैदास द्वारा रचित एक पद और है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। देखिए इन पंक्तियों में रैदास कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तुझी डरे, नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। अब देखिए यहाँ पर रैदास ने अपने आप को एक अछूत बताया है और अछूत बताने के बावजूद भी उनके ऊपर जो उनके लाल हैं उनकी कृपा कैसी बनी रहती है वो बताने की कोशिश की है। देखिए रैदास क्या कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। कौन अर्थात कौन? लाल, लाल कौन है यहाँ पे? इनके आराध्य देव। तो इस प्रकार का प्रेम, हे प्रभु इस प्रकार का प्रेम तुम्हारे बिना और कौन कर सकता है। अब इनके जो आराध्य देव कैसे हैं? गरीब निवाजु गुसैया तरे। गरीब निवाजु, गरीब का अर्थ होता है दिन और निवाजु अर्थात जो गरीबों पर दया रखने वाला होता है वह। गुसैया अर्थात इनके आराध्य देव। तो इनके जो आराध्य देव हैं भगवान वो कैसे हैं? गरीबों पर दया रखने वाले हैं और ऐसे भगवान की कृपा दृष्टि रैदास के ऊपर बनी रहती है। तो यहाँ पर इस कृपा दृष्टि की तुलना छत्रु के साथ की गई है। छत्रु अर्थात आप देख सकते हो कि इस प्रकार से छत्र छाया जो राजा के सिर पे होती है, ठीक उसी प्रकार की छत्र छाया यहाँ रैदास अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। जाके छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे। छोटी अछूतपन,
तो जिसकी अछूती से पूरा जग अपवित्र हो जाता है। आप देखते हो कि जो अछूत होते हैं, अछूत से अधिकांश जो उच्च जाति के लोग होते हैं वे परहेज करते हैं, उनसे दूर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रभु श्री राम जो हैं वह रैदास के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, और ऐसे जो अछूत की छोटी अछूतपन संसार को लगती है, अर्थात तो जिसके वजह से पूरा जगत अपवित्र हो जाता है, वैसे लोगों पर तू ही डरे, अर्थात तुम ही कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। समाज तो उनसे दूर भागता है, लेकिन भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान तो उनके साथ ही रहते हैं। अब इनका भगवान कैसा है कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु। इनका जो गोविंदु है, अर्थात इनके जो आराध्य देव है, वो कैसे हैं? नीच को ऊंच कर देने वाले, अर्थात जो अछूत है उस अछूत को पवित्र कर देने वाले इनके आराध्य देव हैं। काहू ते न डरे, तो भला तुमसे कौन न डरे। अब देखिए, इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण देते हुए क्या कहा है कि नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सेन उतरे। अब जो नामदेव थे, वे नामदेव भी एक सामान्य वर्ग से आते थे, लेकिन कबीरदास जो हैं, हम सबको पता है कबीरदास एक जुलाहा थे। और जो तिलोचनु है, तिलोचन भी वह सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जो सधना थे न, वे सधना कसाई थे, और जो सेनु वे नाई थे। तो देखिए, एक नाई, एक कसाई, सामान्य व्यक्ति और जुलाहा, ये सभी लोगों ने अपने अपने आराध्य देव से प्रेम किया। तो प्रेम करने के बाद इन सब का क्या हो गया? तरे उद्धार हो गया। आज हम सब देखते हैं कि नामदेव, कबीरदास, तिलोचनु, इन सब की कविताओं को हम पढ़ते हैं। आज समाज में इनका एक विशेष महत्व भी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रैदास कहते हैं कि कही रहीदासु सुनहु रे संतहु। रैदास कहते हैं कि सुनो रे संतो, हरि जीव ते सबे से रे। जो हरि के साथ प्रेम करता है उन सभी का क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। समझे? तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे समाज में ऊंच नीच की जो भावना फैली हुई है, उस भावना को दूर करने का प्रयास रैदास ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, रैदास के पद। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और राजभर की पाठशाला का इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।